हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और काफ़ी दिनों से मैंने बेचारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी रीडिंग नहीं की थी, तो आई जस्ट थॉट कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स को चेक करती हूँ। किस तरह का उनके रिलेशनशिप में मामला चल रहे हैं, किस तरह की एनर्जी है, कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, बहुत इग्नाइटेड हैं, बहुत खुश हुए हुए हैं, जो कुछ भी है। काफ़ी दिन हो गए थे। आई स्टिल माई सेल्फ रियलाइज़, किसी ने मुझे कमेंट करके और प्राइवेटली 2-3 मैसेजेस आए कि आपने बहुत दिनों से रीडिंग नहीं दी की। तो आई जस्ट थॉट कि मैं जो है वो इसके ऊपर रीडिंग कर लूँ। जस्ट अ सेकेंड, अजान हो जाए। और राइट, अजान के दौरान मैंने कार्ड्स बहुत अच्छी तरह से शफ़ल कर लिए थे, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए दोबारा से शफ़ल कर लेती हूँ। पहली अजान, दूसरी अजान मैंने ले ली थी, अब मज़ीद अजानें भी हो रही हैं, बट उनका ज़ाहिबत एहतराम अपनी जगह। तो देखते हैं जनाब, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग हैं उनके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी चल रही है, क्या फीलिंग्स हैं और क्या थॉट्स हैं। डेफिनेटली ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है, तो उन्हीं लोगों के साथ मैच करेगी जो लोग इस सिचुएशन में हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरी में हमेशा बता चुकी हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक तो इट्सेल्फ जो उसकी नौयत होती है वो तो होता ही है, लेकिन पार्टनर्स की फॉर्म में वो दोनों सूरतों में डिफरेंट भी हो सकता है। आप मैरिड होते हुए किसी सिंगल से मोहब्बत में हैं, आप सिंगल होते हुए किसी मैरिड से मोहब्बत में हैं, आप दोनों अलग अलग पार्टनर्स में के साथ होते हुए भी मोहब्बत में हैं। दूसरा, सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी स्टेज हो सकती है, सो एंड सो फोर्थ। हो सकता है आप किसी ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो जिसमें आपको यही नहीं पता कि वहाँ पर सेकंड और थर्ड पार्टी भी है, तो आपने सिचुएशन को अपने हिसाब से ही पिक करना है और उसी के हिसाब से रीडिंग को अंडरस्टैंड करना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग भी हैं, जिस भी तरह से भी हैं, जिस नौयत में भी हैं, जिस स्टेज फेज में भी हैं, उनकी एनर्जी बताइए। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। 6 of cups, cancer, scorpio, pisces. Knight of cups, cancer, scorpio, pisces. And 9 of cups. Oh my god, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाटर साइन है। बहुत ही सेंटिमेंटल सी सिचुएशन है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप निकले एक सिचुएशन से, आपने अपनी ज़िंदगी के किसी एक फ़ेज़ से आपने कहा कि मैं इस फेज़ में से निकल कर मूव ऑन करूं, और जब मैं मूव ऑन करूं तो यू ऑटोमेटिकली मेट अ पर्सन जो बिल्कुल आपका सोलमेट टाइप था। कज़न हो सकते हैं आपके, आप किसी को जानते हैं जो आपको बहुत अच्छे सालों से, काफ़ी अरसे से जानता है। अभी जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टनर्स में से कोई एक इस चीज़ में से निकलने की कोशिश कर रहा है, ये जानते हुए कि ये रिश्ता किसी भी नौयत का, किसी इसका फ्यूचर नहीं है, इसका कोई पोटेंशियल आउटकम नहीं है, तो मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। बट ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। कोई भी हो सकता है इसमें, मैं दोनों पार्टनर्स के एंड पर रीड कर रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारे वो इंटेंस मोमेंट मौजूद हैं जिसमें कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट विद द नाइट ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पर्सन आपको कन्विंस करता हुआ नज़र आ रहा है कि यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व अटेंशन, तुम्हें मोहब्बत की, तुम्हें अटेंशन की, तुम्हें कंपनी की, तुम्हें पर्सन की ज़रूरत है, एंड आई एम अवेलेबल फॉर यू। और इस फॉर्म में ये चीज़ काफ़ी दिनों से हिडन भी रही है, छुपी हुई भी है। यहाँ एनवेलप है वो बंद है, यहाँ नॉस्टैल्जिया है तो चाइल्डहुड या बहुत सालों की पुराना ये रिश्ता है। एंड इस पूरे सूरत हाल में आपको एक अकम्पलिशमेंट भी फील हो रही है। 9 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ये टैग ना होता एक्स्ट्रा मैरिटल का, या मैरिटल का टैग ना होता, तो शायद ये सबसे बेस्ट रिश्ता था। तो शायद ये इस तरह की एनर्जी तो नज़र आ रही है। लेट्स रिवील मोर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे बताइए। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं आप लोग, और ऐसा लग रहा है कि दोनों ने अपनी ज़िंदगी में, किसी एक ने तो वॉक अवे करने की कोशिश की, एंड दिस रिलेशनशिप हैपेंड। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक है, बहुत बैलेंस है। जिस पर्सन के साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वो एक डिफरेंट सिटी, कंट्री, टाउन, लिटरली ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पर है आपसे, लेकिन आप दोनों के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। आप जिस वक्त इस इंसान से मिले, आप काफ़ी हद तक रिज़र्व और क्लोज्ड ऑफ हो गए थे। आपने अपनी सेल्फ वर्थ पे काफ़ी काम किया, और जब आपने काम किया, क्योंकि आपको राइट ट्रीटमेंट नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से आपने जब अपनी सेल्फ वर्थ पे और अपनी मोहब्बत के ऊपर लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शन लगाई, तो ये पर्सन आपको मिला है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि राइट टाइमिंग्स, राइट
यू आर फीलिंग क्वाइट इनसिक्योर, आपको थोड़ा सा खौफ भी आता है, डर भी लगता है, आप अपने आप को इस पूरी सूरत हाल में काफ़ी डूबता हुआ भी महसूस कर रहे हैं। कुछ फियर्स हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मोहब्बत ओपन नहीं होगी, मोहब्बत खुलकर सामने नहीं आएगी, एक्सप्रेशन के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, एक्ट्स के थ्रू, तो ख़ुद ब खुद ही मामला जो है ना वो खटाई में पड़ जाएगा। लेकिन आप जब ये चीज़ नहीं करते तो आपको ज़रा और ज़्यादा ख़ुद भी ज़रा ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पर ये आ रहा है। इन दोनों चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं कि 8 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ गाइड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये जितनी इसके इस पूरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो मामलात हैं इस पर कंट्रोल है आपको, क्योंकि ये जितनी तेज़ी से आप दोनों के दरमियान इग्नाइट होता है, बहुत अचानक से ये चीज़ हुई। पैशन सिंक्रनाइज था, अर्ज, ख्वाहिश या तशनगी जिसको कहना चाहिए वो भी सिंक्रनाइज थी। एक ही टाइम पर कौन अपनी ज़िंदगी से वॉक अवे कर रहा है, कौन रिश्ते को ख़त्म कर रहा है, कौन इसमें बैलेंस चाहता है। आप दोनों अपनी अपनी मैरिटल लाइफ में हालात से एक ही तरह गुजर रहे हैं। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने ट्विन फ्लेम को मिला दिया। 6 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। कैप्रिकॉर्न, वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड, वेरी एडिक्टेड, ओपन टू रिसीव, यानी दोनों को कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में जो कुछ झेल रहे हैं उसमें हम ये डिज़र्व नहीं करते। ऐसी सिचुएशन और ऐसे रिश्ते का एक टेम्परेरी फेज़ ऐसा भी होता है कि ओनली द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर कैन अंडरस्टैंड कि वो सही कर रहे हैं, वो किसी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनके जो स्पाउस पार्टनर्स होते हैं वो उनको लान तान या कुछ भी करें, बट उनको भी अंदाज़ा होता है कि ये नहज आई ही क्यों। नाइट ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। हो सकता है कि आप लोगों का मामला थोड़ा बढ़ गया हो, जिसमें ये सिचुएशन भी हो गई हो, जिसकी वजह से आपने सोचा हो कि मैं थोड़ा सा भाई रुक जाऊं, बिकॉज़ ये अगर सिलसिला रहा तो गलत है, जिसके लिए आपका पर्सन अपोलोजेटिक भी है। द बेस्ट थिंग इज़ आपने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है, आप खूबसूरत लगने लगे हैं, आपको लाइफ में दोबारा जीने की एक मोटिवेशन मिली है, दोनों ही को, ठीक है। 9 ऑफ कप्स और द मून, एक तरफ विश फुलफिलमेंट है और एक तरफ इनसिक्योरिटी है। इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी को, इन दोनों एनर्जीज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं इसमें ये दो एनर्जीज़ क्यों आई हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर आप थर्ड पार्टी में हैं। कोलीग बॉस, मैनेजर कोलीग, कोलीग्स इटसेल्फ, companions, mates, roommates, PJs, family, cousins, partnership is there. Partnership is there. 3 of Pentacles, आपको कोई मसला नहीं है कि मैं कोने में बैठ कर भी इसकी पार्टनरशिप को देख कर भी रहूं, लेकिन मैं इसकी लाइफ में रहूं। एंड दिस पर्सन इज़ सो हैप्पी, इसको अपनी ज़िंदगी में इतनी खुशी मिल रही है आपके होने की वजह से। आप इसको देखें, ये इधर मुस्कुरा रहा है और वो खामोशी से अपना काम करने में भी मुस्कुरा रही है, और यहाँ पर बीच में है। आई एम नॉट सेइंग कि ये बिट्रेल है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और जो लोग सेम जेंडर लव में होते हैं उनको वही लोग समझ सकते हैं, उनको कोई और नहीं समझ सकता। तो मैं और आप होते नहीं हैं ऐसे रिश्तों पर और ऐसे लोगों की मोहब्बत पर कमेंट करने वाले। एनर्जी रीड करना, एनर्जी को रिवील करना उनका राइट है, तो डोंट जज एनीबडी। और ये रीडिंग भी वही लोग देखें जो लोग ऐसी सिचुएशन में हैं। बहुत सिंक्रोनाइज्ड, बहुत अपलिफ्टेड, बहुत सेटल्ड, बहुत एडिक्टेड जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनकी सिचुएशन ये नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी द फीलिंग्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आप दोनों पार्टनर्स की एनर्जी तो पढ़ ली, फीलिंग्स क्या हैं, रोमांटिकली फीलिंग्स क्या हैं। सेरेंडिपिटी, आप बहुत कुछ अपने एंड पर इस रिश्ते में रहते हुए कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से बगावत वाले अंदाज में निकल कर चाहें तो सारी हैप्पीनेस, सारी अबंडेंस आपका वेट कर रही है, बट आप ख़ुद इस पहाड़ के पीछे छुपे हुए हैं कि सारी ही चीज़ें अवेल कर लेना सही नहीं। डिलेड, टेक्टेड, डिलेबरेट,
मोहब्बत सर से लेकर पाँव तक, चारों तरफ लव इज़ इन द एयर, ठीक है। नंबर 20 एंड नंबर 29, द गार्डन। आप बहुत ज़्यादा किचन गार्डनिंग कर रहे होंगे, घर का अपना बहुत सारी चीज़ों का आप ख्याल रख रहे होंगे। यू मस्ट बी इंजॉइंग ईच एंड एवरी बिट ऑफ एवरी थिंग। बाउंड्रीज, मैंने अभी यहाँ कहा था, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। नंबर 2 है, कंपैटिबिलिटी नंबर है, एंजल प्रोटेक्टेड नंबर है, समझदार, विविशियस, बहुत स्ट्रॉन्ग, फुल ऑफ स्ट्रेंथ। दिल पे कब पत्थर बनाना है, दिल को कब खोलना है। आपकी वो जो नहीं साइंस फिक्शन मूवीज़ में चीज़ें आती हैं, रोबोटिकली ओपन होती हैं, रोबोटिकली बंद होती हैं, ये दिल भी वैसा ही बना हुआ है। वेरी ग्रेशियस, वेरी ग्रेसफुल एंड वेरी डिसेंट। फीलिंग्स, लव फीलिंग्स तो बिल्कुल ऐसी हैं। सेक्सुअलिटी टॉप पर है, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, बाजी के गले पे हाथ रख देती हूँ। तो सेक्सुअलिटी बहुत टॉप पर है, बहुत ही अट्रैक्टिव। मैंने जैसे पहले कहा था कि आप बहुत ज़्यादा सेक्स अपील जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। नाउ लेट्स चेक द फीलिंग्स। लव फीलिंग्स चेक कर ली। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी करंट फीलिंग्स कैसी हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी करंट फीलिंग्स कैसी हैं। बहुत शॉर्ट सी वीडियो होगी, ज़ाहिर बात है प्रिसाइज्ड होगी। इसकी बेसिस पर जितने भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, अगर वो कोई गाइडेंस चाहते हैं, जो कि डेफिनेटली मुझे पता होता है द मोमेंट मैं अपलोड करती हूँ रीडिंग, बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं, तो इट्स ऑल ओके। वैसे भी तो लोग कांटेक्ट करते हैं। आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, कुछ पूछना हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। लेट्स सी। यू डिज़र्व लव। मैंने जैसे आपको पहले ही बात कह दी थी, आपका पर्सन आपको, और क्वीन ऑफ कप्स से यू आर मेकिंग योर माइंड कि भाई मुझे भी हक है मोहब्बत का। पैशन इग्नाइटेड है जनाब, आपको कुछ गलत नहीं लगता। आपकी फीलिंग्स में ये है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ और कर रही हूँ ये बिल्कुल ठीक है। इट इज़ फेटेड। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने कज़न, फैमिली, पुराना कोई पर्सन कहा था। आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से, बहुत अरसे से जानते हैं, एंड यू बोथ आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। रिकन्सिलिएशन, पुराना ही कोई पर्सन है, यहाँ पर नज़र भी आया था। फीलिंग्स में ये है कि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू यू। अगर थोड़े दिनों तक आप दोनों के दरमियान खामोशी है तो दिस पर्सन विल नॉट रेजिस्ट, ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है। बहुत हद तक तो मुझे लग रहा है कि आ चुका है, क्योंकि आप मोहब्बत डिज़र्व करते हैं, और ये इंसान ख़ुद अपने लिए भी ये सोच रहा है कि मैं भी मोहब्बत डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, और मुझे जब मोहब्बत चाहिए है तो मुझे इसके पास जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। हनीमून फेज़, यस, बिग टाइम। हो सकता है ये आपसे मुलाकात का कहें, आपसे मिलने को कहें, या आपको लिटरली कहें कि मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। आई वांट टू एंजॉय, आई वांट टू फील गुड, आई वांट टू फील रिलैक्स। तो दिस इज़ गोइंग टू हैपन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी एनर्जी क्या है, एनर्जी के क्लैरिफायर्स क्या थे, लव फीलिंग्स क्या हैं, एंड द फीलिंग्स इटसेल्फ। ठीक है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इट्स अ वेरी शॉर्ट क्विक रीडिंग। तो उसके बाद का जो सीन होगा जनाब, पिक्चर अभी बाकी है, आप मुझसे प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।